एक गांव में एक किसान अपने बच्चों के साथ रहता था। वह काफी संतुष्ट और खुश था और अपने परिवार के साथ जीवन जी रहा था। वह किसान अपने बच्चों के साथ मिलजुल कर रहता था और सभी काम एक दूसरे की सलाह और समझदारी से करते थे। रोज की तरह एक दिन किसान अपने खेतों पर जा रहा था। तभी रास्ते में उसे अपना बुरा समय यानी शनिचर मिला। बुरे समय ने किसान से कहा, मैं तुम्हारा बुरा समय हूँ। अब मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। मैं जहाँ भी गया हूँ वहाँ पूरे घर का नाश किया है। अब तुम्हारे घर की बारी है। बुरे समय ने कहा, मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा। तुम अपने घर वालों से सलाह करके मुझसे जो चाहो वह मांग लेना। उसके बाद मैं तुम्हारे घर आऊंगा। तुम्हारे पास सोचने के लिए एक दिन का समय है। किसान अपने बेटों के साथ बैठकर सलाह मशवरा करने लगा। उसने पूरी घटना अपने बेटों को बताई। बेटों ने कहा, ठीक है, हम उससे कुछ ऐसा मांग लेते हैं जिससे आगे हमें कोई परेशानी न हो। एक बेटे ने कहा, पिताजी आप उससे बहुत सारा पैसा मांग लीजिए। बुरे समय में पैसा काम आता है ताकि आगे किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। दूसरे बेटे ने कहा, नहीं पिताजी, आप ऐसा कीजिए कि उनसे बहुत सारा गहना जेवर और खजाना मांग लीजिए ताकि बुरे समय में उसे बेच बेच कर अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकें। तीसरे बेटे ने कहा, नहीं पिताजी, आप उनसे जमीन जायदाद मांग लीजिए। कुछ जमीन हमारे पास पहले से है और कुछ वह दे देगा जिससे हम अनाज उगाकर बुरे समय में अपने बच्चों का पेट पाल सकें और उन्हें रोटी खिला सकें। चौथे बेटे ने कहा, पिताजी आप उनसे ये तीनों चीजें पैसा, गहने और जमीन मत लीजिए। ये सब तो हमारे पास पहले से है। आप उनसे बस यह वरदान मांगिए कि हम कभी आपस में अलग न हो, कभी झगड़ा न करें। जैसे हम अभी मिलजुल कर रह रहे हैं वैसे ही हमेशा मिलजुल कर रहें। किसान को ये बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने अगले दिन जाकर पूरी समझदारी से यही मिलजुल कर रहने का वरदान मांगा। लेकिन शनिचर ने कहा, नहीं किसान, मैं तुम्हें इस तरह मिलजुल कर रहने का वरदान नहीं दे सकता। इसकी जगह तुम पैसा, रुपया या दौलत जो चाहो मुझसे मांग सकते हो। किसान ने कहा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। शनिचर ने कहा, अगर मैं तुम्हें मिलजुल कर रहने का वरदान दे दूं तो मैं तुम्हारे घर आऊंगा कैसे? किसान ने कहा, मैं समझा नहीं। शनिचर ने कहा, मैं जिस भी घर में आता हूँ सबसे पहला काम ये होता है कि मैं उस घर के लोगों, पुरुष और महिलाएं के बीच अलगाव डाल देता हूँ। बेटा अपने पिता की बुराई दूसरों से करता है और पिता अपने बेटों की बुराई दूसरों से करते हैं। तभी लोग अपने आपस की बातें आपस में न करके बाहरी लोगों से करने लगते हैं। परिवार के लोग आपस में भाई भाई को नीचा दिखाने के लिए, पति अपनी पत्नी को और पत्नी अपने पति को नीचा दिखाने के लिए काम करने लगते हैं। जो पैसा घर की तरक्की में काम आता उसे वे एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने और एक दूसरे को नीचा दिखाने में इस्तेमाल करते हैं। इससे घर धीरे धीरे गरीबी की ओर बढ़ जाता है। विभीषण चाहे कितना ही धर्मात्मा और सच्चा क्यों न हो, समाज और दुनिया उसे कभी एक अच्छे भाई के रूप में नहीं मानती। न वह रावण का सबसे बड़ा भक्त बन पाया और न अपने भाइयों का अच्छा भाई बन पाया। उसकी वजह से पूरी लंका बर्बाद हो गई और इसके लिए ही कहा जाता है कि घर का भेदी लंका ढाए। इसलिए शनिचर ने कहा, अगर मैं तुम्हें मिलजुल कर रहने का वरदान दे दूं तो मैं तुम्हारे घर कभी नहीं आ सकूंगा। न तुम्हारे घर कभी गरीबी आएगी और न ही कभी बर्बादी होगी। लेकिन किसान नहीं माना। किसान ने कहा, आप जब चाहे आ जाए, लेकिन पहले हमें मिलजुल कर रहने का वरदान दीजिए। किसान की यह बात सुनकर बुरा समय वापस चला गया और किसान अपने परिवार के साथ मिलजुल कर रहने लगा।